श्रीमद् भागवत था। तीन के टीका मिने। अब उनकी किताब के अंदर क्या लिखा है? था संयोग का कारज। वहाँ गोपियों का, ब्रज की लीला का, रास का वर्णन तो जरूर है, लेकिन और क्या भेद है? ध्यान दो, जो भागवत को पढ़ते हैं जानते हैं। ये जो प्रतिबिंब की लीला इस ब्रह्मांड में 11 दिन की हुई, तो व्यास जी महाराज लिखते हैं और रास की लीला करने के बाद गोपियां अपने घर गईं। जाओ भागवत वालों से पूछो जी वो घर कौन सा है, लेकिन वो घर कौन सा है? परम रास की लीला करके कहां गए थे? अपने घर परम धाम गए थे। अब उनको ये भेद कहां से पता चल जाएगा? ये तारतम की शक्ति है जो स्वामी जी ने आके दिए। सब ग्रंथों के जो बंद ताले थे वो उनकी कृपा शक्ति से ही खुलते हैं। इनको कछु ना खुल ही। इनको कुछ भी खुलता नहीं है, खाली गादी पर जरूर बैठे हैं। 40 प्रश्न 3 में। तब मोहनलाल दलाल जो पहले गोसाई जी का शिष्य था, अब स्वामी जी की चर्चा सुन ली और अखंड का पता चल गया। अब वो गोसाई जी के पास चाहता नहीं। तब उन्होंने कहा, मोहनदास दलाल ने, कि स्वामी जी अगर आप उनसे प्रश्न करें भागवत के तो वो उत्तर नहीं दे पाएंगे और आपके चरणों में आ जाएंगे। तो 40 प्रश्न भागवत के खोज करके लिखे गए। कहने लगे, अच्छा भाई मोहनलाल दलाल, ये तो अपने गोसाई जी के पास ले जा। और सारे अखंड का वर्णन था, वो कहां से उत्तर देता? जाके तो इनके उत्तर लेके आ। सो मेहनत करे लिया। मेहनत करके लेके आया। आन दई श्री जी के हाथ। ध्यान दो, बड़ा परिश्रम करके गोसाई जी से बातचीत करता रहता है। गोसाई ने समझा मेरा ही शिष्य है, तो कहने लगा, महाराज आप अगर नहीं समझा सकते तो स्वामी जी के पास चलो। जैसे तैसे करके वो लेकर के आया और उनकी तरफ से, ध्यान दो जरा, मोहनदास दलाल ने कहा, स्वामी जी ये गोसाई जी हैं, इनको इन 40 प्रश्नों का उत्तर दिलाओ। 3 प्रश्नों की चर्चा। उन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। ध्यान से, स्वामी जी नहीं उत्तर देते, गोविंद जी को कहा स्वामी जी ने कि भाई महाराज गोसाई जी आप वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य हो और भागवत तो आपका साफ ग्रंथ है और इस क्या पूजा करते हो, तो इसके जो है आप कृपा करके भेद खोल लो। 3 को 3 से समझाया। नहीं आया। अब स्वामी जी ने 3 को 3 से समझाया, आगे बिठाया और कहा आओ बैठो। अब एक एक चीज भागवत के हिसाब से ही जो है वो खुद ही जैसे स्वामी जी बताते गए वो समझ लिया उसने। सो तभी कदमों लगा। सो तभी कदमों, क्योंकि भागवत के 12वें स्कंद में भी लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक अवतार। श्लोक में तो है बुद्ध निष्कलंक अवतार, पर गीता प्रेस वाले कोई ऐसे जड़ लोग बैठे हुए हैं, अर्थ भी गलत, कल की अवतार, कल की अवतार। सब जगह लिखा है नेकलंक अवतार। बुद्ध अवतार होगा जो नेकलंक होगा। बुद्ध का मतलब क्या कि पराशक्ति जागृत बुद्ध का अवतार होगा, अक्षतीत के अवतार नहीं होते। और ऐसा अवतार होगा जिसके ज्ञान के अंदर किसी प्रकार की भी कमी नहीं होगी, इसको कहते हैं नेकलंक अवतार। अब खोल करके सारी बातें जब बताई उसको पता चल गया को यह कीर्तन हुए 3 पर। ध्यान दो, चरणों में आ गया। आचार्य होते हुए भी उसको अपनी आत्म कल्याण तो करनी है। कोई गद्दी आत्म कल्याण तो नहीं करती, वो तो एक संसारक मान गुमान है। छोड़ दिया उसने और चरणों में आके तारतम ले लिया। अब खूब कीर्तन होने लगे। मीठी वल्लभाचार्य जबान। आप स्वामी जी उस समय जो है वल्लभाचार्य मार्ग पर काफी कीर्तन की वाणी भी हो के हो भाई वल्लभाचार्य मार्ग वालों, आपन ने निध्यारी दीदी
ब्रह्मांड थी अलग। अविनाश नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी जो खेले लीला। आज भी जो लीला रास की कर रहा है ना, वो अखंड तत्व है। कृष्ण तत्व अखंड है और वो योग माया में रास कर रहा है। कोई भली बुरी कहने लगे। अब जिनको अपन धर्म का अपमान नजर आता है, जैसे ठेकेदार होते हैं ना, अब लगे भली बुरी स्वामी जी को, पता नहीं यार ये कहाँ से आ गया, और हर ग्रंथ को जो ऐसा करता है दुख लगता है। अपनी नलायकियों पर नहीं सोचते कि हम टिके कहाँ हुए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। पर नहीं, आगे वो बढ़ता है जिसको आत्म कल्याण की चिंता होती है। नहीं तुम चलते चलते पहचान। और जिसने दर्द से आके चर्चा सुनी उसको कुछ पहचान भी होने लगी। इनकी निंदा जो करे। अब पहले तो आए लड़ने झगड़ने निंदा करने के लिए, और जब आके अक्षर अक्षरातीत के अखंड परमधाम की बातें सुनी तो वही मुख से कहने लगे ना बाबा ना, इनकी जो निंदा करेगा उनकी कभी आत्म का कल्याण होना ही नहीं। सो होवे खुआर। वो खुआर होगा, नरकों में ही सड़ेगा। ये तो साध बड़े हैं। ये तो बहुत बड़े साध हैं। है तरफ धनी निर्धार। फर्क है, अक्षरातीत का भेद बताते हैं, भागवत से भी आगे का ज्ञान सुनाते हैं। बिहारी जी इन समय। अब ध्यान दो, ये तो हो गया यहाँ। अब ये सारी बातें इधर से उधर करने वाले बीच में ही बैठे रहते हैं। कल बताया था ना, उंगू सूंगू भी रहते हैं सर। तो सूचना पहुंचा दी वहां कि बिहारी जी महाराज काम गड़बड़े, बड़े बड़े आचार्य और वेदांताचार्य इनकी चर्चा सुन सुन करके और चरणों में आते जाते हैं। जब ये पता उनको चला, हजूरी जल्दी आ जा, मेरा ठाकुर को जुदा करने से काम नहीं चलेगा। अगर उसको जुदा कर देंगे गद्दी कैसे कहां से खाएंगे। उन्होंने कहा जी फिर, कहने लगे चिंता मत कर, मैं 3 नियम बनाता हूं और मेरा ठाकुर अभी मेरे पर भाव रखते हैं कि मैं धाम का धनी, वो मानते हैं, तो उस हिसाब से एकता हो जाएगी और दिल की मैल खत्म हो जाएगी। पाती लिख भेजे कलाम। पाती लिख करके भेजी, 3 बात का बंदे जाए। कहने लगे ए मेरा ठाकुर, मैं चाहता हूं बिहार जी के हम और तुम एक होकर के काम करें, और वो एक तभी होंगे जब एक ही नियम नौतनपुरी चले और एक ही नियम जहां तुम हो वो चले। तो नियम तुम्हें बनाने का तो अधिकार नहीं, मैं गादीपति धाम का धनी हूं, मैं 3 नियम बना के भेज रहा हूं। नौतनपुरी तो मैंने लागू कर दिया है, तुम चिट्ठी पढ़ के वहां अपने सुंदर साथ में लागू कर देना। सो तुम भी कीजिए और तुम भी करना। ये बात बहुत सिरे। और देख, बहुत सोच समझ करके मैंने ये नियम बनाए हैं। एक तो नीच जात को, ध्यान दो भाई, एक तो नीच जाति वाले जो लोग हैं बेचारे, उनको तारतम नहीं देना। सुनाइयो नहीं तारतम, कभी तारतम नहीं सुनाना, क्योंकि गायत्री वाले अभी तक भी, अब जाके राम सिंह ने कुछ किया, कोई तारतम देता नहीं ताकि कहीं मंत्र नीच ना हो जाए। और तुम भी क्या करना, अपना धर्म उज्जवल रहे, इस वास्ते नीच जाति वालों को कभी तारतम नहीं देना। दूजे राड स्त्रिय को, और दूसरा जो रांड हो उसको नहीं तारतम देना। क्यों? क्योंकि तू तो धामधनी है नहीं, धामधनी सबका। अरे बोलते तो लोग कौन है यार, मेरा अगर तूने रांड को तारतम दे दिया तो फिर मुझे मरना पड़ेगा। नहीं समझाई अभी? सबकी आत्माओं का धनी कौन है? फिर जब रांड को तारतम दोगे तो उन्हें मरना नहीं पड़ेगा? हैं, वो मरेंगे तभी तो रांड होगी। कहते स्वास्थ्य किसी रांड को भी तारतम नहीं देना। तीजे कहे हम तुम, और तीसरे किसी को तारतम देने का अधिकार नहीं देना।
नहीं तो अपना धर्म गोलों का हो जाएगा, जो ही उठेगा उठ करके तारतम देना शुरू कर देगा और दुनिया का धन बटोरता फिरेगा। इस वास्ते सख्त मना है। मेरे और तेरे सिर्फ तेरा खास लिहाज कर रहा हूँ, जो तुम्हें तारतम देने का अधिकार दे रहा हूँ। ये तीन बात को जरूर की जो बिल्कुल पक्का जान के वहाँ जाहिर करना। ये बात पाती की सुन के, अब पाती आगे सूरत स्वामी जी ने पढ़ी, हंसने लगे। सुन करके कह अभी सुंदर साथ को नहीं ऐसी बात बतानी चाहिए, मैं खुद ही जवाब देता हूँ। अपनी कलम से चिट्ठी लिखते हैं। श्री जी लिखी खबर क्या लिखी? तुम बाहिर दृष्ट छोड़ के। हे धामधनी, मैं जानता हूं मेरी चिट्ठी पर आपको दुख लगेगा, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है शरीर के संबंध से लिखा है, और हमारा संबंध शरीर से कुछ है नहीं, आत्मा का संबंध है। इस वास्ते बाहर की दृष्टि, ये नीच है, ये ऊंच है, ये राजपूत है, ये वनकर है, ये गरीब है, इस नजरों को छोड़ देना। देखो अंतर की नजर, देखो अंतर की। सुंदर साथ जी सुनते हो, लेकिन उस पर अभी तक भी गुजरात में अमल होता नहीं। तो फिर अगर श्री जी की वाणी फीकी है और तुम्हारा राजपूत वदा बहुत परमधाम ले जाएगा, तो आज तक कोई भी राजपूत परमधाम गया ही, क्योंकि परमधाम से कोई राजपूत नहीं आया, ना कोई बनकर आया है। अब सुनना, ये जाति पाति कैसे शास्त्रों के हिसाब से जन्म से कोई किसी वर्ण में जा सकता है, कर्म से वर्ण बदलता है। और ब्राह्मण का लड़का हो और दुष्ट से दुष्ट कर्म करे, नरकों में जाएगा। कर्म के हिसाब से जो संसार का पट्टा है वो चलता है। बड़े बड़े छोटी जाति के जो है ऋषि थे और भगवान के रूप में पूजा उनकी होती है आज भी। इस वास्ते स्वामी जी क्या कहते हैं? जवाब तीन बात का जवाब लिखा। श्री देवचंद्र जी राह चलाए। पहली बात तो बिहारी जी महाराज, ये धर्म ना मैंने चलाया है और ना तुमने चलाया। ये राह किसने चलाई है? सतगुरुदेव चंद जी ने चलाई है। उन्होंने जात वेश को, और इसलिए नए नियम बनाने का ना मेरा अख्तियार है और ना तुम बना सकोगे। उन्होंने देवचंद जी जात पाति का भेद तेरे और मेरे सामने गांग जी भाई के घर चर्चा कर रहे थे, तो एक यौवन स्त्री और फिर वो विधवा भी थी। बाहर साग तरकारी बेचने जैसे लोग लारी पर आप, उसके बाद सुनते ही राजी जो देवचंद जी के तन में थे, उन्होंने कहा गांग जी भाई ये बुला के ला कौन है? ये परम धाम की आत्मा है। आवाज सुन करके राज्य महाराज पहचान जाते हैं कि ये मेरे सुंदर साथ की आत्मा। बुलाया, परम धाम की रही बाई की वासना पहचान करके उसको तुरंत समझाया और तारतम दे के सेवा में रख लिया। जीत देखो अंकुर धाम को, और उन्होंने क्या कहा था कि जित देखो अंकुर धाम का। वहाँ ऊंच नीच कभी भी वर्तना नहीं, गिनो ऊंच नीच न ताहि। वहाँ ऊंच ऊंच मत देखो कि ये जाति में कौन सा है या नहीं है। और उन्होंने एक ही, और उन्होंने क्या कहा? ये लीला आई अखंड। दो बातें काट दी। अब तीसरी, देवचंद जी महाराज ने कहा था ये अखंड ज्ञान है और इस ज्ञान से ही 14 तबक को भी अखंड होना है। और अगर मैं और तुम दो जने ही तारतम देने का अधिकार रखेंगे तो जीते जी तुम ज्यादा से ज्यादा एक तालुका एक जिले में तारतम दे लोगे और एक तालुका एक जिले में मैं तारतम दे लूंगा। उसके बाद बंद, ये ज्ञान यही ठप हो जाएगा। जिनको पहुंचे तारतम, ध्यान दो, जिनको तारतम पहुंच जाए, मंत्र की 6 चौपैया नहीं कि वो भी उठे और चल पड़े प्रचार करने। जिसको अपने धाम धनी की
पहचान हो जाए और अपनी आत्म की पहचान हो जाए, वो दूसरों को भी समझावे कि ये सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, उसको अधिकार होगा, सोई प्रकाश करे, वो फिर जाहिर करे। जीत होए अंकुर निज धाम को, और जहाँ परम धाम का अंकुर हो, भले कौन सी जाति क्यों ना हो, गिनिए ऊंच नीच नातीता, कभी भी ऊंच नीच से जो है गिनना नहीं है। ये राश्री देवचंद्र जी ये रास्ता देवचंद जी ने चलाया था। कही आत्म दृष्ट की ईत, आत्म दृष्ट का ज्ञान वो लेकर के आए हैं जो आज दिन तक दुनिया में नहीं था। सोई लिखी वेद पुराण में, और वही बातें वेदों के अंदर, किताबों के अंदर, पुराणों के अंदर भी लिखी हुई है। जहाँ भक्त प्रकट होए, जहाँ भगत प्रकट हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो पंडित तो, चाहे कुछ भी हो, जिनकी जात पात ना देखिए, उनकी कभी भी जो है जात पात नहीं देखनी चाहिए। ये वैकुंठ वालों की राह सोए, ये तो वैकुंठ वालों का रास्ता है। आज भी हमारे मूल स्थानों पर केवल पंडितों पढ़तों को ही रखा जा रहा है, तो क्या होगा, होगा क्या? इसलिए उन स्थानों से श्री जी की वाणी का प्रचार ना कभी हुआ, ना होता है, ना कभी होगा, क्योंकि वो वाणी के विरुद्ध चलते हैं। साथ सब दौड़सी, और यदि हम इस तरह से करेंगे तो बोलो, क्या परम धाम से ब्राह्मण उतरे, के क्षत्रिय उतरे, के वैश्य उतरे, के छोटी जाति वाले उतरे, शूद्र उतरे? ये यहाँ के काम। परम धाम से फक्त आत्माएं उतरी हैं और आत्माओं ने ही वापस जाना है। आत्मा धर्म कर्म से रहते हैं, ले दिल जागने की आश, और दिल में जागने की आस लेकर के इस का व्यवहार लेकर के चलोगे तो जहाँ जहाँ अपनी आत्मा होगी भागी चली आएगी। साथ सबे उतरो, साथ सबे उतरो, हाँ, सब साथ जो उतरा है, चारों वर्णों माहे, चार वर्णों के अंदर उतरा। ये नहीं कि खाली ब्राह्मणों में या ठाकरों में या राजपूतों में है ना। जैसी जैसी जिसकी इच्छा थी राज्य महाराज ने उनको वैसी जगह पर उतारा है। इन बात की हकीकत लिखो, इस तरह की हकीकत लिख करके जवाब बिहारी जी ऊपर, बिहारी जी को लिख दिया और भेजी किताब कलश की। अब कलश यहाँ उतर जाती है, गुजराती की टीका तो जाके फिर अनूप शहर होगा, वो लिख दिया। लेने मसनंद खबारा, क्या लगे बिहारी जी महाराज आज तुम्हारा रगड़ा ही खत्म कर दूं? क्या कहते हो, मैं धाम धनी हूँ, मैं धाम धनी हूँ, मैं अक्षातीत हूँ। ये कलश पढ़ लेना, पता लग जाएगा कि राज्य महाराज की बैठक कहाँ है। इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताय प्रेम रमाड़ो रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को खाली उपमा दही में अपने। ये किताब जब भेज दी बस बिहारी जी को और गुस्सा आ गया। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, बड़ा दुख पाया कि अच्छा ये मुझे अब धाम धनी भी नहीं मानता है। ना मानो कलश को, क्या लगे मैं जानता हूँ ये वजारत की पोस्ट पे काम करता है ना, तो दरबार में बड़े बड़े कवि लोग आते हैं तो उनकी कविता सुन करके इनको भी कविता लिखने का शौक आ गया और ये मनगढ़ंत किताबें लिखता रहता है। मैं अक्षरातीत हूँ, कुछ नहीं, मैं कोई कलश पलश को मानता नहीं। देखी पाती जब पाती देखी, उन लिख भेजी पाती को। अब फिर बिहारी जी ने अंतिम चिट्ठी लिखी, ध्यान के साथ ये प्रसंग समय में कहा है। तुम्हारी राह भई और महाराज ठाकुर, मैं भी आज दिन तक यही समझता था कि सतगुरुदेव चंद जी आपको खास कहते थे, तो मैं भी उस नाते को पालता रहा। आज मैं समझ गया हूं कि तेरा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है, क्योंकि तुमको मेरे पर यकीन ही नहीं रहा। भाई जुदागी स्टोर, बस आज के बाद मुझे चिट्ठी भी नहीं लिखना। क्यों? मैंने आज परम धाम में चित्तवन किया था, बिहारी जी लिख रहे हैं, और वहां देखा तेरी आत्मा मूल मिलावे में है ही नहीं।
तो मेरा तेरा फिर नाता क्या। इसलिए मैंने तुमको धर्म से भी निकाला। तुम नहीं हमारे साथ में, तुम सुंदर साथ में ही नहीं हो। मैंने आज दिन तक पर्दा डाले रखे था, आज मैंने परम धाम देखा है, मूल मिलावा देखा है, चित्तमन देख करके देखा है। तेरी आत्मा नहीं है, तू सुंदर साथ में नहीं है। हम काढ़े तुम्हें इस धाम, और मैंने तुम्हें परम धाम से भी निकाल दिया। हम जिन साथ को काढ़िया, क्योंकि मैं जिन जिन को निकालता हूँ तो उनको साथ रख के गुरु पर अलहदा बनाना चाहता है, खुद प्राणनाथ बनना चाहता है और जगह जगह जाकर चट्टा सुना के पैसा माल बटोरना चाहता है। क्यों तिनको लिया बिच दिन, तुमने उनको क्यों रख लिया अपने चरणों में। तो इत तुमको हमारा, साफ जाहिर हो गया कि तो तुमको मेरे पर यकीन ही नहीं रहा। तो फिर काय का मैं धामधनी तुम्हारा, काय का तू मेरा साथी। छूट गया यकीन, और छूट गया जब यकीन ही नहीं रहा, इस वास्ते हम तुमको, इस वास्ते मैं तुमको किए साथ से दूर, सुंदर साथ से अलग कर दिया। हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, आज से मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं, ना मैं तेरा धाम का धनी और ना तू मेरी अंगना। जिन्ह बाती करो मजकूर, और दोबारा चिट्ठी भी ना लिखना, मैं तेरी चिट्ठी भी नहीं देखना चाहता। इन बात बाती लिखी, इस तरह की चिट्ठी लिख दी। आए पहुंची सूरत, अब सूरत आ गई। स्वामी जी पढ़ के बड़े उदास हुए, भाई क्या करें। नई नई जागनी शुरू हुई और जब सूरत में ये चिट्ठी जाहिर हो जाएगी तो क्या लोग निजानंद संप्रदाय को मानेंगे कि इनकी तो आपस में राजनीति का ग्रुप बना हुआ। सोच रहे थे, उदास थे कि राज्य महाराज अंदर तो बैठे ही हैं, परम धाम से तुम्हें निकाल दिया, अब नया बोलो कहां बनाना है, क्या करोगे। इतने में भीम भाई आ गया। उसने आके कहा, स्वामी जी क्या बात है। कह लगे कुछ नहीं। कहने लगे नहीं स्वामी जी, आपका मुख हर वक्त तेजोमयी प्रसन्नता से खिला रहता है और आज आप उदास क्यों हैं। कहां तक छुपाते। कहने लगे भाई ये चिट्ठी आई है, पढ़ ले। अब क्या होता है, साथ सब लागू भये। अब अभी ना लागू करो, अभी जरा फैसला करने दो, इसलिए इतनी जल्दी ना करो। भीम भाई ने सब सुंदर साथ को बुलाया और बुला करके पाती सुनाई। कहने लगे सुंदर साथ, ना हमें बिहारी जी से मतलब है और ना हमें मेराय ठाकुर से मतलब, हमें तो मतलब अपने राज्य महाराज से है। अगर बिहारी जी के अंदर राज्य महाराज बैठे होते तो किसी भी सुंदर साथ को वो चरणों से जुदा नहीं करते। जब से सतगुरु देवचंद जी धाम चले हैं, उन्होंने कईयों को सुंदर साथ से तो निकाल दिया है। उनकी चर्चा सुनकर के कोई भी नया सुंदर साथ जागृत नहीं हुआ। और महराज ठाकुर जो एक वजारत की पोस्ट पर थे, पत्नी छोड़ जेल में गए, फांसी पर लटकने को तैयार हो गए सुंदर साथ लिए। कहां दीप बंदर, कहां अरब यात्रा और कहां सैकड़ों सुंदर साथ को जाते फिर रहे हैं। ये किसी के तन का काम नहीं है, ये श्री राज्य महाराज की शक्ति है। जो देवचंद जी ने कहा था, महाराज ने कहा ना कि आप देखो मैं क्यों ना देखूं, तो उन्होंने क्या कहा था, ये बात है हुक्म की सो होवे एक ही जगह राज्य महाराज बैठते हैं। अब तुम देख लो राज्य सामाजिक किनके छोटों में, तो सब सुंदर साथ, कोई ऐसे बुद्धू तो थे नहीं, समझ गए। तब सब ने आकर गद्दी नहीं डाल दी, तो ढोंग रचे गए हैं। मूलगाती जी है, यहां पर है और वहां पर है, गद्दियों में लड़ाई कर रहे हैं। सब सुंदर साथ लागू हुए, अर्थात सब ने जयकारा बोला कि आपके बाद हम नौतनपुरी नहीं जाएंगे और बिहारी जी महाराज को धाम का धनी नहीं मानेंगे। हमारे महाराज इनके चरणों में है, बस प्राणनाथ प्यारे की जय लगाकर
चरणों में सबने प्रणाम किया। आगा किया भाई भीम। इस गलतफहमी को दूर करके सब सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए अग्रसर कौन बना? भीम भाई ने आगा लिया, सत्य की पहचान कराई, चर्चा करके सिर ले, और चर्चा करके समझा के सबको, जबरन नहीं लिया जस अजीम, अखंड यश लिया जो स्वामी जी के स्वरूप की पहचान कराता है। तब पाती का जवाब, तब जब सुंदर साथ हमारे मिटने को तैयार हो गए, हम तो खाली 6 बार कहना पड़ता बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो, तो भी हमारा गला कष्ट नहीं करते। और उन्होंने जयकारा जो बोला ना, इसका मतलब ये नहीं था खाली जयकारा झंडा खड़ा कर दिया प्राणनाथ प्यारे की जय। हे स्वामी जी, आज के बाद आप हमारे साक्षात धाम धनी होंगे, और आपके हुक्म से मैंने माया छोड़ी, घर बार त्याग करके सुंदर साथ की जागने के लिए हम आपके हुक्म पर मर मिटेंगे। लिख भेजे कलाम। तब स्वामी जी, अब राज्य का हुक्म था, अंदर से चिट्ठी लिख के क्या भेज दी? तुम हमको काड़े साथ से, हे बिहारी जी महाराज, आपने मुझे सुंदर साथ से निकाला है। हम सिर पर लिया काम। हम जो सतगुरुदेव चंद जी का फरमान था, सिर पर तो पहले ही ले रखा था, लेकिन केवल गादी पर तुम बैठे थे, गुरुपुत्र थे, उसका मान रख रहे थे। तुमने पर्दा हटा दिया है तो चिंता मत कर, मैंने सतगुरुदेव चंद जी का हुक्म काम अपने सिर पर ले लिया है। और साथ के वास्ते, और यदि मैं सुंदर साथ की आत्मा के लिए जगाने के लिए जाऊंगा तो मेरा कहीं भी कदम रुकेगा नहीं। और अगर मैं बड़ा बनने के लिए जाऊंगा कि मेरा मान हो, मेरी पूजा हो, और मैं पैसा बटोरने के लिए जाऊंगा तो मेरा कोई भी काम सीधा नहीं होगा, कोई आत्म मेरे हस्त से जागृत नहीं होगी। जो हम करत मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो हमारे सीधा होएगा, मेरा सीधा होगा। अगर सतगुरु महाराज जी का फरमान लेके मैं चलता रहूंगा, इस दुनिया की शक्ति नहीं है जहाँ मैं कदम बढ़ाऊं कोई रोक देगा। नजीक है साहित, नजीक साहित है, परम धाम चलने में कोई सदियां बाकी नहीं है। इन बात का जवाब, इस तरह का जवाब लिख के भेज दिया। पाती में लिखे कलाम, पाती में बात लिख दी। हम तो कमर बांधी, आज से मैंने सतगुरु महाराज जी का आसरा लेके जागनी के वास्ते कमर कस ली है। श्री निज धाम के काम, परम धाम के काम के लिए, शरीर के मान बड़प्पन या धन लेने के लिए नहीं। इन समय लालदास, अब राजी ने सोचा भाई इस समय तो जोरदार सखी चाहिए। इंद्रावती के साथ परम धाम में आस बह देती है। अब वो ठट्ठे नगर में सेठ बना बैठा है, और जब किसी साल ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है ना, अरे भाई प्रभु की कृपा है, छप्पड़ फाड़ के देता है, हो जा, बताते नहीं कितना भाव हुआ। और ये कोई नहीं जानता कि देता वो छप्पड़ फाड़ के है और लेता घुटने तोड़ के, चलने लायक भी नहीं छोड़ता। अब क्या हुआ, 7 जहाज, अरब से लाखों रुपए का जहाज, कोई छोटा मोटा नहीं होता, 7 जहाज सामान के भरे आ रहे थे। जबराइल खत्म कर दे, 1 मिनट में तूफान आया, 7 गर्क हो गए, तोड़ दिए ना घुटने। हाले अभी कहां, उधर जहां गोदाम थे, स्टोर थे, वहां चौकीदार सोता था, बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पीते पीते नींद आ गई और सारे गोदाम जल के राख हो गए। अब देने वाले भाग गए, चलो अब कौन लेगा, उसके पास कोई हुंडी नहीं, बेई खाता नहीं, भाग गए। और लेने वाले हुंडियां लेके, सेठ लालदास जी महाराज 15 दिन आगे हो गए, लाओ 3 लाख रुपया, कोई कहे लाओ 2 लाख रुपया, कोई 50,000 की हुंडी आप दो। अब इज्जत तो बचानी थी, अपना माल मकान जो कुछ बाकी रह गया था वो भी बेच बेच के, दागिना बेचा, सब कुछ बेचा। लालदास जी खुद कहेंगे जब मैं घर से चला तो लेके खाली
एक लोटा पानी पीने के लिए भी नहीं था। ये हालत होके वो वहां से अब निकलते हैं। लालदास को इन समय अब राजी ने निकालना है, अब बड़ी जल्दी फुर्सत मिल जाती है ना, ऐसे में फुर्सत मिल जाएगी। और वैसे राजी खुशी कह दो सुंदर साहब जी तुम्हारी आत्म जागृति के लिए शिविर लगा रहे। अरे फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। तो फुर्सत तो राज्य महाराज मिनटों में करा देते हैं, लालदास को होगी फुर्सत की नहीं। आप चले वहां से, पत्नी लालबाई, एक लड़की थी बस, उनका कोई लड़का नहीं था, श्यामबाई उसका नाम था। ले करके चले तो दिल में प्रतिज्ञा ले ली कि धामधनी बिहारी जी महाराज के दर्शन करूंगा तब अन्न खाऊंगा। अब उन्हें क्या पता, कोई टेलीफोन नहीं थे, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता था। भारतवर्ष में केवल डाक विभाग 200 साल से हुआ है, उस समय नहीं होता था। अब उन्हें क्या पता, क्योंकि पहले स्वामी जी सबका भाव नौतनपुरी ही रखते थे। अब मंगलौरपुर पाटन गए तो वो मंगलौर पाटन सूरत नजीक है। उसने पूछा था, अच्छा कहने लालदास कहने लगे तो फिर नौतनपुरी क्या करने जा रहे हो? स्वामी जी तो यहाँ पर आ गए और बिहार जी महाराज ने स्वामी जी को निकाल दिया है। इस तरह खटपट सुन के दिल में बड़ा दुख हुआ लालदास।